नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9। सबसे पहला है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये दिया गया है पॉलिनोमियल्स, आपको फाइंड करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या मान लेना है, लेट पी ऑफ एक्स इजकल टू क्या 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखो पहला हमें किस पे चाहिए, पहला कहा है हमारा कि एट एक्स इजकल टू 0, एट एक्स इजकल टू 0। तो इसका मतलब हमें क्या अब निकाल देना है, पी ऑफ 0 निकाल देना, यानी कि जहां पे भी एक्स है उनको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस में कितना 3। तो अब आप देख पा रहे हो 5 इंटू 0 कितना 0, ये भी कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर कितना 0 ही, और 0 इंटू 4 कितना 0 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड है हमारा एट एक्स इजकल टू 2, एक्स इजकल टू -1। तो हमें क्या निकालना है, पी ऑफ -1 निकालना है। तो देखो इनको कैसे करोगे, एक्स को अब किससे रिप्लेस करना है, -1 से रिप्लेस करना है। तो 5 इंटू -1, फिर से -4 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि -1 का क्या स्क्वायर प्लस में कितना 3। तो अब आप देखो 5 इंटू -1 कितना हो गया -5। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो कि 4 और -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1 ही, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस में कितना 3। तो अब आप देख पा रहे हो -5 -4 इंटू 1 कितना 4 प्लस में कितना 3। तो देख पा रहे हो कि -5 -4 कितना -9, और -9 में जब आप +3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है हमारा कहाँ, एट एक्स इजकल टू 2 पे। तो इसका मतलब क्या कि P ऑफ -2 आपको चाहिए। P ऑफ -2 निकालने के लिए x को अब किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, -2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 5 इंटू -2 -4 एक्स स्क्वायर, यानी कि -2 का क्या होल स्क्वायर प्लस में कितना 3। तो अब देखो कि 5 इंटू 2 कितना हो गया -10, ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे, 2 इंटू 2 कितना 4, और माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, तो इसी के लिए कितना +4। तो ये कितना हो गया 4 इंटू इसका, तो 4 प्लस में कितना 3। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया -10, ये कितना -4 इंटू 4 कितना 16 प्लस में कितना 3। तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना -10 -20 -16 कितना -26, और -26 में जब आप +3 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा -23। दूसरा क्या है हमारा, फाइंड P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल। तो पहला पॉलिनोमियल हमारा P ऑफ y इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो देखो कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, P ऑफ 0 निकालना है। तो क्या करना है, हमें y को 0 से रिप्लेस कर देना। तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस में कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 -0 कितना 0 ही प्लस 1। उसके बाद P ऑफ 1, तो देखो P ऑफ 1 तो y को अब 1 से रिप्लेस कर देना है। तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 प्लस में कितना 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, -1 प्लस में 1। तो देखो यहाँ से ये खत्म, तो कितना रहेगा 1। उसके बाद कितना P ऑफ 2, तो P ऑफ 2 तो क्या करना होगा कि y को 2 से रिप्लेस करना होगा। तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस में कितना 1। तो अब आप देखो कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -2 प्लस में कितना 1। तो देखो 4 + 1 कितना 5, और 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। सेकेंड है हमारा P ऑफ t दिया गया है, हमें निकालना है P ऑफ 0। तो देखो P ऑफ 0, तो अब t को किससे रिप्लेस कर देना है, 0 से रिप्लेस कर देना है। 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस कितना 0 का क्यूब। तो आप देख रहे हो 2, ये 0 ही हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, और 0 इंटू 2 कितना 0 ही, और ये कितना हो जाएगा -0 का क्यूब भी क्या होगा 0 ही होगा। तो ये सीधे कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0। उसके बाद P ऑफ 1, तो अब क्या करना है, t को 1 से रिप्लेस करना। 2 प्लस में कितना t के जगह पे 1, 2 t के जगह पे कितना 1, तो 1 का फिर से कितना 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस कितना फिर से t का क्यूब है, तो 1 का क्या क्यूब। तो देखो अब कितना हो जाएगा, ये 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना 1 ही, तो 2 इंटू 1 कितना 2,
ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ से देख रहे हो कि ये से ये खत्म, तो ये कितना हो गया, 4। उसके बाद P ऑफ 2 निकालना है। तो P ऑफ 2 निकालने के लिए T को 2 से रिप्लेस करना होगा, तो 2 T के जगह पे 2 रखते जाना है, 2, ये कितना हो जाएगा, फिर से प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर, तो यानी कि 2 का कितना स्क्वायर, माइनस में 2 का क्यूब, T का क्यूब, तो 2 का क्या करना है आपको, क्यूब लिखना है। अब देखो आप, ये हो गया कितना 2, प्लस में फिर से कितना 2, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 इंटू 2 कितना 8, और माइनस में 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 ही होगा, तो ये भी कितना हो गया 8। तो देखो यहां से ये खत्म, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तीसरा है हमारा P ऑफ x इजकल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले क्या निकालना है, P ऑफ 0 तो x क्यूब, तो यानी कितना 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0 ही। P ऑफ 1 तो देखो 1 का क्या क्यूब, यानी कि x को 1 से रिप्लेस करना, तो 1 का क्यूब तो कितना होगा 1 ही होगा। और उसके बाद P ऑफ 2 यानी कि कितना, अब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है P ऑफ x इजकल टू x माइनस 1 x प्लस में 1। तो देखो अब सबसे पहले P ऑफ 0 निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस में कितना 1। तो आप देख पा रहे हो कि 0 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे इंटू में है तो इसी के लिए इंटू, 0 प्लस 1 कितना 1, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद P ऑफ 1 निकालना है, तो P ऑफ 1 निकालना, तो x के जगह पे क्या रखोगे आप 1 रखोगे, तो 1 में से 1 जाएगा, उसके बाद कितना 1 प्लस कितना 1। तो अब आप देखो कि 1 में से 1 जाएगा तो कितना 0 ही, और 1 इन प्लस 1 कितना 2, तो 2 इंटू 0 कितना 2। उसके बाद P ऑफ 2 निकालना है, तो P ऑफ 2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x के जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस में 1। तो अब आप देख पा रहे हो कि 2 माइनस 1 कितना 1, और 2 प्लस 1 कितना 3, तो 1 इंटू 3 कितना 3 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज आर पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब क्या कि आपको ये दिखाना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज ये है या फिर नहीं है। तो आपको क्या करना है, हमने आपको बताया था कि वेरीफाई कैसे करना है, कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, P ऑफ x कितना है 3 प्लस 1 है, किसको दिखाना है, एट x इजकल टू -1 अपॉन में 3। आपको क्या निकालना है, P ऑफ -1 अपॉन में 3 निकालना है, ठीक है। यानी कि जिसको दिखाना है वही आपको निकालना है, यानी कि x इजकल टू -1 अपॉन में 3 को दिखाना है, तो P ऑफ -1 अपॉन में 3 निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, कि x को किससे रिप्लेस करोगे, -1 अपॉन में 3 से, ठीक है। तो देख पा रहे हो 3 से 3 खत्म, तो -1 प्लस 1 ये कितना आ गया 0। तो अगर P ऑफ -1 अपॉन में 3 0 है, तो इसी के लिए x इजकल टू -1 अपॉन में 3 जो है जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये जो है इसका पॉलिनोमियल्स का जीरोज होगा। पॉलिनोमियल, ठीक। सेकंड है हमारा P ऑफ x इजकल टू 5x माइनस 5। तो क्या निकालना आपको, P ऑफ 4 अपॉन में 5 निकालना है। तो x के जगह पे कितना 4 अपॉन में 5, और पाई की वैल्यू वैसे कितना होता है 22 अपॉन में 7। तो देख रहे हो कि यहाँ से ये खत्म हो गया, तो 4 माइनस 22 अपॉन में कितना आ गया 7। तो क्या ये 0 के इक्वल है, P ऑफ 4 अपॉन में 5 क्या 0 के इक्वल आया, नहीं। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब x इजकल टू 4y5 जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज नहीं है। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा P ऑफ x इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको दिखाना है कि x इजकल टू 1 और x इजकल टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, P ऑफ 1 निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो 1 का स्क्वायर -1, तो ये कितना होगा 1 माइनस 1 कितना 0। उसके बाद फिर से क्या निकालना पड़ेगा, P ऑफ -1 निकालना पड़ेगा। तो देखो -1 का स्क्वायर कितना -1 का होल स्क्वायर, माइनस में फिर से कितना 1, तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर कितना 1 ही, 1 माइनस 1 कितना 0। तो आप देख पा रहे हो कि P ऑफ 1 भी 0 है और P ऑफ -1 भी 0 है। इसी के लिए x इजकल टू 1 और -1 दोनों ही क्या है
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। उसके बाद फोर्थ है हमारा पी ऑफ एक्स इजकल टू, आपको बताना है कि -1 और 2 जो -1 और 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या फिर नहीं है। तो क्या निकालना पड़ेगा, पी ऑफ -1 निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो कितना हो जाएगा, -1 + 1, एक्स के जगह पे कितना -1 प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, उसके बाद कितना एक्स के जगह पे फिर से -1 माइनस कितना 2। तो आप देख पा रहे हो कि -1 माइनस +1 कितना 0 ही, और 0 में कुछ भी चीजें करो तो ये कितना हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो P ऑफ -1 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद P ऑफ 2 निकालना है। तो देखो P ऑफ 2 निकालने के लिए x को 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 2 + 1 और फिर से कितना 2 - 2। तो देख पा रहे हो कि 2 + 1 कितना 3 और 2 - 2 कितना 0। तो ये भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी के लिए x = -1 और -2 दोनों ही इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं होता तो ये जीरोज नहीं होता। उसके बाद पांचवा हमारा पी ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स इजकल टू 0 पे चेक करना है, तो 0 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि पी ऑफ 0 जो है 0 के इक्वल है, इसी के लिए एक्स इजकल टू जीरोज है, इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है। छठा है हमारा, आपको बताना है कि एक्स इजकल टू -m/l जो है इस पॉलिनोमियल्स का 0 है या फिर नहीं है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, P ऑफ -m/l। तो क्या करना होगा, x के जगह पे -1/l रख देना होगा। ठीक है, तो देखो l से l खत्म, तो -1 -m और कितना +m, तो ये भी खत्म, तो ये भी कितना आ गया 0। तो इसका मतलब P ऑफ -m/l जो है 0 के बराबर है, इसी के लिए ये जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है। उसके बाद देखो कि 7 है हमारा, 3x² -1। आपको दिखाना है कि x = -1/√3 और 2/√3 जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे हम, P ऑफ -1/√3 पहले निकालेंगे। तो देखो कि 3 × -1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि x को किससे रिप्लेस करना है, -1/√3 से। ये कितना हो जाएगा -1। तो अब आप देखो कि 3 × -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 ही, और √3 का होल स्क्वायर कितना होगा, √3 × √3, तो ये कितना होगा 3। तो ये कितना आ गया 1/3 -1। तो देखो 3 से 3 खत्म, 1 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया 0। तो इसका मतलब P ऑफ -1/√3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसी के लिए x = -1/√3 इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है। उसके बाद आपको निकालना है P ऑफ 2/√3। तो क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना होगा 2/√3 से, इसका होल स्क्वायर -1। तो अब आप देखो कि 3 × 2 का स्क्वायर कितना 4, और अभी हमने बताया √3 का स्क्वायर कितना 3। तो देखो 3 से 3 खत्म, 4 - 1 कितना हो गया 3। तो क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं। तो इसी के लिए 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आठवां है हमारा P ऑफ x = 2x + 1। तो इसको दिखाना x = 1/2 जीरोज इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है या फिर नहीं है। तो देखो x = P ऑफ 1/3 चेक करना है, तो 2 × 1/2 + 1। तो देख रहे हो कि 1 से 1 खत्म, 1 + 2 से 2 खत्म, तो कितना हो गया, ये 1 रह गया, तो 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो देख रहे हो कि P ऑफ 1/2 जो है 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, इसी के लिए 1/2 जो है इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या रहा हमारा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब क्या कि P ऑफ x = x + 5 दिया गया, आपको निकालना है, इसका जीरोज निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि आपको P ऑफ x को 0 के इक्वल पहले रख देना है। तो कितना होगा, यानी कि x + 5 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से x कितनी आ गई -5। x = -5 ही जो है इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरोज है। सेकेंड है हमारा
पी ऑफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 5, तो आपको क्या करना है, पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख देना है। तो यानी कि x माइनस 5 को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। तो x कितना आ जाएगा, -5 है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। थर्ड है हमारा पी ऑफ एक्स इजकल टू 3x माइनस 2, तो आपको क्या करना है, पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखना है। मतलब क्या कि 3x माइनस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से देखो आप 3x माइनस 2 है, इधर आएगा तो कितना, +2। तो x चाहिए तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 2/3। ये चौथा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। उसका देखो कि तीसरा है हमारा पी ऑफ एक्स इजकल टू 2x माइनस 5, इसका जीरोज निकालना है। तो पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखो, यानी कि 2x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखो। तो यहां से देखो 2x, ये माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +5। अब x चाहिए तो x कितना हो जाएगा, 5/2। उसके बाद पांचवा है हमारा पी ऑफ एक्स इजकल टू 3x, तो क्या करना होगा, पहले पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखना होगा। मतलब क्या कि 3x को 0 के इक्वल रखना होगा। तो x कितना हो जाएगा, 0/3। तो किसी भी नंबर, जब भी हम 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारे 0 ही होता है। छठा है हमारा पी ऑफ एक्स इजकल टू ए एक्स, तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखो, 0 के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स इजकल टू कितना, 0। तो x कितना हो जाएगा, 0 में कितना, a, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा सातवां है हमारा पी ऑफ एक्स इजकल टू सी एक्स प्लस डी, और साथ ही साथ इसने ये बोला कि सी इजकल टू नॉट 0, और सी और डी जो है क्या है, रियल नंबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख देना पड़ेगा। यानी क्या कि जब भी आपको जीरोज चाहिए, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो चाहिए, तो उसको किसके इक्वल रख दो, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो। यानी कि कितना, सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0। तो सी एक्स इजकल टू, ये प्लस है तो इधर आएगा तो कितना, -d। तो x चाहिए तो x कितना हो जाएगा, -d/में कितना, c। तो यहां से आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। अगले क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 2.3।